नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 30 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 8,975 पहुंचल। देश भर थप 2016 जना में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। 4,704 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,174 आ 4,806 एंटीजन परीक्षण केला पर 842 संक्रमित थपाल। एहि संगे पिछला 24 घंटा में देश भर 4,914 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। नेपाल में एखन 42,024 सक्रिय संक्रमित। 5,81,327 से बेसी नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 55 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सर्लाही में 23, धनुषा में 16, पर्सा में 5, बारा में 4, महोत्तरी में 3, सप्तरी में 2, सिराहा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित थपाल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,887 पहुंचल। तहिना 33,358 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 983 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 2,546 सक्रिय संक्रमित। सर्लाही के ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड 3 स्थित भक्तिपुर के वार्ड अध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठ के हत्या भेल। वार्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ के हत्या में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़लक। पकड़ायल में जेसीबी चालक रवीन तामाङ कहल जावला हर्क बहादुर तामाङ आ ठेकेदार प्रेम दहाल रहल। शुक्र के साँझ ठेकेदार प्रेम दहाल संगे वार्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ सहित के टोली सौंदर्यकरण भ रहल मुखलाल दास पोखर के निरीक्षण कर के क्रम में विवाद भेला पर जेसीबी चालक हर्क बहादुर तामाङ हत्या केने सर्लाही के प्रहरी उपरीक्षक संतोष सिंह राठौर बतौलन। विवाद के क्रम में आक्रोशित जेसीबी चालक वार्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ के कपार आ छाती में जेसीबी के बकेट से प्रहार केला बाद घटनास्थल में हुनक जान गेल सर्लाही प्रहरी जनौलक। हत्या आरोप में पकड़ायल दुनू गोटे के प्रहरी नियंत्रण में राख थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी उपरीक्षक राठौर बतौलन। पाइन के विषय में विवाद भेला से रौतहट के मौलापुर नगरपालिका में 2 पक्ष बीच झड़प भेल। झड़प में 1.5 दर्जन से बेसी व्यक्ति घायल भेल प्रहरी जनौलक। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। मौलापुर 1 मर्यादपुर के भुआली शाह सोनार आ हृदय नारायण यादव बीच आई भोरे बरसात के पाइन के निकासी के विषय में विवाद भेल छल। स्थानीय भुआली शाह सोनार हृदय नारायण यादव के पक्ष से मौलापुर 1 मर्यादपुर के वार्ड अध्यक्ष राम प्रवेश यादव आ हुनक दर्जनों व्यक्ति लाठी भाटा सहित आबिका आक्रमण केने आरोप लगौलक। घायल सब गोटे के मौलापुर स्थित एक क्लिनिक में उपचार भ रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर के इंस्पेक्टर राकेश यादव घटना में संलग्न रहल आरोप में सुरेंद्र यादव और शिव पूजन महतो पकड़ायल पड़ल बतौलन। रौतहट में आई भोरे ठनका लगला से एक गोटे जान गेल। ठनका लाग क परोहा नगरपालिका वार्ड 2 जिगदवा के 35 वर्षक शेख जमशेद के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनौलक। घर बाहर रहत काल जमशेद के अचानक ठनका लगला बाद उपचार के लेल अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। हुनक उपचार क्रम में जान गेल प्रहरी जनौलक। तहिना शनि दिन भोरे करीब 7:30 बजे दिस खेत में काज कर रहल अवस्था में अचानक ठनका लगला से परसा के जीरा भवानी गांवपालिका वार्ड 3 जीतपुर टोल के 65 वर्षक राजेश्वर शाह तेली के घटना स्थल में जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलन। सप्तरी में दुर्घटना भेला से 2 बालिका के जान गेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के अग्निसार कृष्ण सबरन गांवपालिका वार्ड 2 स्थित टैंकर 2 किलोमीटर के दूरी में 2टा मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से दोनों मोटरसाइकिल में पाछा बैसल एक बालिका करीब 2 गोटे के जान गेल। अन्य 3 व्यक्ति घायल भेल। शनि के दोपहर पूर्व से पश्चिम जा रहल ना 7 ख 5495 नंबर के टैंकर 111 प 2585 आ 102 प 5245 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। सप्तरी के सीतापुर में भेल पहिल दुर्घटना में 2585 नंबर में सवार रूपनी गांवपालिका वार्ड 3 कटैया के विष्णुदेव प्रमाणी के 8 वर्षक बेटी यशोदा कुमारी प्रमाणी के जान गेल। वही मोटरसाइकिल में सवार रहल 32 वर्षक मैं सुमन देवी प्रमाणी आ मामा कुसुमलाल मंडल घायल भेल। तहिना दोसर दुर्घटना सीतापुर से करीब 2 किलोमीटर के दूरी में रहल चांदनी चौक में भेल छल।
वह टैंकर 5245 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। मोटरसाइकिल में पाछा सवार कंचनरूप नगरपालिका वार्ड 6 के मोहम्मद औरंगजेब के 7 वर्षक बेटी सुमैया प्रवीण के जान गेल। तहिना मोटरसाइकिल के पाछा सवार नविया प्रवीण घायल भेल। घायल दुनू के उपचार के लेल ठेलिया स्थित अस्पताल में उपचार भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के एसपी राजेंद्र प्रसाद धमला बतौलनि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका गंदगी व्यवस्थापन कर नहीं सकला बाद नगरवासी सब सड़क में उतरल अछि। आइ भोरे उपमहानगरपालिका के वार्ड 11 के स्थानीय सब वार्ड अध्यक्ष, मेयर आ उपमेयर विरुद्ध नाराबाजी सहित प्रदर्शन केलक अछि। 1 घंटा सड़क अवरुद्ध केने ओ सब वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर गंदगी व्यवस्थापन छोड़ कर भ्रष्टाचार में लिप्त रहल आरोप लगौलक अछि। उपमहानगरपालिका गंदगी व्यवस्थापन में असफल भेल नगरवासी सब असंतोष व्यक्त केलक अछि। जनकपुर धाम के मुख्य धरोहर सब जानकी मंदिर के अगल बगल रामानंद प्रवेश द्वार, पिराड़ी चौक स्थित जनक आ जानकी के स्टैचू सहित रेलवे स्टेशन के अगल बगल में आ मुख्य द्वार में समेत गंदगी जमा भेला बाद उपमहानगरपालिका ध्यान नहीं जेनाई दुखद रहल स्थानीय सब बतौलक अछि। मनसूनी वायु के प्रभाव से शनि दिन संघीय राजधानी काठमांडू लगायत देश भर के अधिकांश स्थान में बरसात भेल अछि। शुक्र के साँझे से काठमांडू लगायत देश के विभिन्न स्थान में भारी बरसात भेल आ किछु स्थान में हल्का बरसात भेल अछि। बरसात संगे भक्तपुर के हनुमंते नदी में सेहो पानी के सतह बढ़ल अछि। तहिना मनोहरा आ हनुमंते मिल कऽ बगवला नजदीके के बस्ती जोखिम में पड़ल अछि। तहिना काठमांडू के बागमती, विष्णुमती नदी के पानी के सतह सेहो बढ़ल अछि। धोबी खोला, बलखू खोला के पानी सेहो सतह बढ़ल अछि। काठमांडू के विभिन्न नदी आ खोला सब में पानी के बहाव बढ़ला बाद ललितपुर, भक्तपुर आ काठमांडू के पानी के सतह के अगल बगल रह वाला सुकुम्बासी बस्ती जोखिम में पड़ल अछि। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा देश भर अधिकांश भूभाग में वर्षा हेबाक आ किछु स्थान में भारी बरसात हेबाक कहैत सचेत होबा आह्वान कऽ चुकल अछि। विभाग शनि दिन प्रदेश 1 आ प्रदेश 2 के जिला भऽ कऽ बहय वाला छोट नदी तथा जलाधार में पानी के बहाव में बढ़ोतरी देखल भेला से सतर्कता अपनाब आह्वान केलक अछि। पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल 5 दलीय गठबंधन राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधान आ परिवर्तन के पक्ष में रहला से प्रधानमंत्री पद के प्रलोभन में पड़ैत धोखा नहीं देब बतौलनि अछि। संघीय संसद भवन में शनि दिन विपक्षी गठबंधन पत्रकार सब संग केने अंतर्क्रिया में बजैत नेता नेपाल प्रधानमंत्री के पद के लेल नहीं भऽ कऽ प्रधानमंत्री केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्ध विपक्षी मोर्चा में एकताबद्ध भेल बतौलनि अछि। एमाले भऽ कऽ एमाले के सरकार विरुद्ध लगनाई ओ पार्टी भीतर के विद्रोही आवाज आ क्रांतिकारी आवाज के संज्ञा देलनि। अपना विगत में पार्टी भीतर समस्या देखला पर जिम्मेवारी से मुक्त भऽ स्मरण करैत प्रधानमंत्री ओली के सत्ता मोह में लिप्त रहल आरोप लगौलनि। भिन्न छ, तपाईलाई थाहा छ कि हामी एउटा संक्रमणकारी चरणबाट गुज्रिँदैछौँ। त्यसो गरी छुट्टै अलग पार्टीको रूपमा हामी छैनौँ। हामी नेकपा एमाले भित्रकै विद्रोहीको रूपमा हामी गइरहेका छौँ। तर यो अवस्था कहिलेसम्म? अहिले हामी संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार नै 76(5) जुन वैकल्पिक सरकारको निम्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार रहेको सन्दर्भमा नै हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा क्षेत्र 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिगमनका रूपमा उभिएका दलहरूमध्ये राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका दलहरूमध्ये 5 दलमा हामीले पनि एउटा दलको रूपमा नै नेकपा एमालेको विद्रोही समूहको रूपमा राख्ने हो भने यो मैले नामहरू जोड दिएको हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यस हुनाले चाहिँ नै हामी यो गठबन्धनमा रहेकै छौँ। यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको रूपमा रहेको छ। अपना कुर्सी के लेल नहीं भऽ कऽ संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा के लेल लड़ि रहल गठबंधन के धोखा नहीं देब स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली विगत में सेहो अपना पुष्पकमल दाहाल आ वामदेव के एक ही किस्म के प्रलोभन देखौने प्रसंग उल्लेख करैत ओ आब कोनो किस्म के लोभ में नहीं फँसब बतौलनि अछि। राजीनामा दिएका छन् तर केपी ओलीलाई सत्ता भनिसकेपछि त्यो भन्दा बाहेक अरू केही पनि चाहिएको छैन। सत्तामा नै शक्ति छ र सत्तामा पनि हामी सबै प्रमुख छ भन्ने उहाँको मान्यता छ। त्यसो हुनाले उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ यो कुर्सी ताक्ने हो भने कुर्सी माथि लिन्छु।
कुर्सी ताक्ने प्रचण्डले, कुर्सी ताक्ने महाराज नेपालले भाँची दिन्छु। अहिले शेरबहादुरले ताक्न खोज्नुभयो, कुर्सी भाँच्छ। कुर्सीले भाँच्छ। नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी भनेपछि उहाँले संसदै टिकट गर्न पाउनुभयो। र आफूलाई एक क्षत्र सम्राटको रूपमा उहाँले गर्नुभयो। त्यसो हुनाले त्यही पार्टीभित्रको विद्रोही आवाज हो, लोकतान्त्रिक आवाज हो, क्रान्तिकारी आवाज हो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, देशको हितको रक्षाका लागि केपी ओली के बहुत बेर के धोखा आ बेर बेर के चालबाजी से अपना सब परेशान भ चुकल ओ बतौलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमंत्री केपी ओली के कार्यकर्ता जका भ क काज केने आरोप लगौलनि अछि। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में शनि दिन विपक्षी गठबंधन पत्रकार सब संग केने अंतर्क्रिया में बजैत सभापति देउवा संविधान के संरक्षण आ सब के साझा अभिभावक के रूप में संविधान से निर्दिष्ट कयल गेल भूमिका निर्वाह नहीं करैत राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमंत्री ओली के कार्यकर्ता जका काज केने दावी केलनि अछि। प्रधानमन्त्री ओली न प्रजातन्त्रवादी हुन् न संविधानवादी हुन्, के होइन, उनी चाहिँ मनपर्ने किसिमले चाहिँ व्यवस्थाले मलाई के लाग्छ अधिनायकवादी सोच विचारका मान्छे हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीका साथीभाइलाई पनि चाहिँ के अरे त्यो हेप गर्न सक्छन् भने अरूलाई के गर्ला भने अरू ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने होइन। हामी नेतृत्व बहुमत ल्याइसकेपछि नियुक्त गर्नु उसको कर्तव्य थियो, गर्नुपर्थ्यो उनले। नगरेर चाहिँ उनले ओलीको कार्यकर्ता जस्तो काम गर्न मिल्छ उहाँले। त्यस कारण चाहिँ हामी खिलाफ आउनु थालेको। त्यसै कारण चाहिँ मलाई विश्वास छ संविधानको व्याख्याता अन्तिम ठाउँ भनेको व्याख्या गर्ने ठाउँ अन्तिम अदालत। त्यस मानेमा अदालतले संविधानको रक्षा पनि गर्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि अदालतले हो। त्यसबाहेक मैले यो संविधान यो उली हो भन्नु सक्ला। संसद के कोनो भी सांसद से बहुमत प्राप्त कर सक के आधार प्रस्तुत केला में प्रधानमंत्री होव सकबाक व्यवस्था संविधान में रहल उल्लेख करैत ओ बहुमत पहुंचाकर प्रस्ताव ल गेलो पर राष्ट्रपति संविधान के व्यवस्था अनुसार प्रधानमंत्री में नियुक्त नहीं करैत ओली के इशारा में चलल आरोप लगौलनि। ओ राष्ट्रपति संविधान में भेल व्यवस्था कार्यान्वयन नहीं केला से अपना सब संविधान के अंतिम व्याख्या करय वाला संस्था अदालत समक्ष पहुंचब बाध्य भेल देउवा बतौलनि। त्यस कारण चाहिँ हामीले अदालतमा राख्यौँ। राष्ट्रपतिले नगरेको होला, राष्ट्रपतिको खिलाफ हामीले अदालत। तर हामीलाई विश्वास छ अदालतले चाहिँ नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा अनुसार गर्नुहुन्छ। के राखियो त्यो संविधानमा? के राखियो संविधानमा? त्यो धारा राख्ने काम के थियो? त्यसै कारण हामीलाई राष्ट्रपतिले भनेअनुसार राष्ट्रपति गएका हुन्। त्यही राष्ट्रपतिले नगरेको हुनाले अदालतमा हामी मुद्दा। सभापति देउवा प्रधानमंत्री ओली अधिनायकवादी भेल दावी केलनि। अधिनायकवादी या सर्वसत्तावादी शैली के ओली अपने पार्टी के नेता के सेहो बाकी नहीं छोड़ने टिप्पणी सभापति देउवा केलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी ओली न्यायालय के धमकी द रहल दावी केलनि अछि। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में शनि दिन विपक्षी गठबंधन पत्रकार सब संग केने अंतर्क्रिया में बजैत अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री ओली महान्यायाधिवक्ता मार्फत न्यायालय के धमकाव के काज कर रहल दावी केलनि। अदालत के फैसला से पहले है अपना सबके मालूम रहल कहिक जनता में भ्रम फैलाव के काज प्रधानमंत्री से भ रहल कहत ओ एखन अपना सब न्यायालय संविधान अनुसार फैसला करत कहिक विश्वस्त रहल स्पष्ट केलनि अछि। अपना सब के बात के गलत बनाकर जनता में भ्रम फैलाव के काज प्रधानमंत्री ओली के ने अध्यक्ष दाहाल बतौलनि अछि। अहिले देश कोरोना महामारी को दोस्रो लहर का कारण आक्रान्त छ। हामी सबै पीडित छौँ र हजारौं जनताको ज्यान गएर मैले प्रधानमन्त्री भन्दा देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकास र समृद्धि प्राथमिक छ भनेर अस्वीकार गरेको मान्छे हो। तपाईहरुले यो कुरा पक्कै पनि नोट गर्नुभएको होला। अहिले शेरबहादुरजीलाई हामी सबैले पाँच दलकै तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेका छौँ र संसदको बहुमतको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ गयौँ
र बहुमतको हस्ताक्षर र बहुमत सदस्यहरू नै भौतिक रूपले उपस्थित भएर अदालतमा रिट निवेदन दिन गयौँ। यो दिनको घाम जस्तिकै छर्लङ्ग छ, यहाँ कहीँ कतै कन्फ्युजन छैन। त्यसो गर्दा फेरि शेरबहादुरले अहिले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो कहिले नि भन्नुभयो। म यति कुरा होला शेरबहादुरको बारेमा थुप्रै काम चलाओ प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार कर के अधिकार संविधान नहीं देने कहकर अपना सब अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री ओली अदालत के फैसला पहले है जानकारी रहल कहत गलत प्रचार के दावी कलन। गठबंधन के भविष्य के विषय में पत्रकार के जिज्ञासा में ओ अपना पहले है से प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं रहल स्पष्ट करत लोकतंत्र संविधान के रक्षा के लेल गठबंधन निर्माण भेल बतौलन। इतिहास हुन्छ, घटनाक्रम हुन्छ, समग्रता भन्ने हुन्छ। मैले त व्यङ्ग गरेको जातिगति भयो राष्ट्रपतिको रबर स्ट्याम्प भन्न पो खोजेँ हो। सर्वोच्च अदालतले हिजो शाही शासन राजाकै ज्ञानेन्द्रकै शासन हुँदा पनि शाही आयोग खारेज गरिदिएको होइन अदालतले। अहिले केपी ओली हुइज केपी ओली राष्ट्रपतिको बारेमा अदालतमा गर्न पाइँदैन भन्न मिल्छ। राजाको बारेमा चुनौती दिएर आयो भङ्ग गरेर लोकतन्त्रलाई साथ दिने अदालतलाई अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा त बोल्न पाइँदैन। के हो केपी ओलीको लोकतन्त्रवाद हो यो भने यो हद भयो, यो हद भयो भन्नलाई मैले राजाभन्दा बढी हुन खोज्ने भनेर पो भने हो त। अब राष्ट्रपति थाहा राजाले पनि भने हो त। तपाईँ त्यस्तो त्यसलाई फेरि ठोक्दिन पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। नहुने कुरा चाहिँ गरेर वातावरण बिगार्ने यो गर्न भएन भन्ने मलाई लाग्यो। अब अर्को मलाई सोध्नुभयो तालमेल। अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रीय स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता ऊपर प्रहार भेला से राष्ट्रीय स्वाधीनता के सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखंडता के रक्षा के लेल गठबंधन बनाकर सरकार के प्रतिगामी कदम विरुद्ध ठाड़ भेल स्पष्ट कलन। केपी ओली प्रधानमंत्री भेला बाद पहिल बजेटे से पार्टी के घोषणा पत्र में उल्लेख भेल विषय विरुद्ध जाकर काज सब केने ओली के क्रियाकलाप के अपना सब विगते से विरोध करत आयल स्पष्ट कलन। प्रधानमंत्री ओली मगरमच्छ के आंसू बहाकर जनता के भ्रम में पारने आ दिन के रात कह वाला काज केने आरोप अध्यक्ष दाहाल लगौलन। वो पार्टी एकता के लेल कैल गेल सहमति में हस्ताक्षर करत सहमति नहीं मान कर प्रधानमंत्री ओली अपना के धोखा देने दावी कलन। लडाई सुरु भइहाल्यो भनेपछि के चाहिँ अहिले भर्खरै झमेला गरेर त जनताले के भन्ला, तपाईँ पत्रकारहरूले के भन्नु होला, लाजै मर्नु भनेपछि बरु अलिकति छोडिदिएर हुन्छ भने छोडिदिउँ न त। त्यो अध्यक्ष पालो पालो भन्ने थियो, बराबरी हैसियत भन्ने थियो। उनले त मानेनन्, पछि सही गरिसकेको छ, पछि मान्दैन। अब मानेनन् भनेर विद्रोह गरिहालौँ, पार्टीले त गरिसक्यो। अब गरेको छ सबै सही नै फेरि राम्रो गरिएको छ। त्यो पार्टी एकता गल्ती गरियो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पालो पालो, बराबरी अवधि सब सही गरेका छन् केपी। तपाईँले भन्नु भने अघिल्लोचोटि धोका दिइसकेको केपी ओलीलाई फेरि किन विश्वास गरेको? अघिल्लोपट्टि त उनको अर्कै पार्टी थियो, मेरो अर्कै पार्टी थियो। यो पटक त एउटै पार्टी बनाइयो, एउटै सिद्धान्त बनाइयो, एउटै विधान बनाइयो, एउटै नीति बनाइयो, अनि पालो पालो अध्यक्ष पालो पालो प्रधानमन्त्रीमा सही गरियो। अब त यति गरी त होला नि भन्ठानियो त। त्यो भन्ठान्नु मेरो गल्ती हो त। त्यो सही गरेर धोका दिनु पो गल्ती हो त। अनि त्यसमा चाहिँ पटक धोका पानी बल्ल खाइस् भन्न मिल्छ र? लोकतंत्र आ संविधान बचेबाक संदर्भ में छलफल चल रहल कहत ओ सरकार के प्रतिगामी कदम विरुद्ध कार्यक्रम सब तय करऽ के क्रम जारी रहल स्पष्ट कलन। उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल राजनीतिक निकास देवा के लेल जनादेश एकमात्र रास्ता रहल बतौलनि। शनि दिन रूपंदेही के बुटवल में काली गंडकी तिनाव डाइवर्जन बहुउद्देश्य आयोजना के कार्यालय उद्घाटन करत उप प्रधानमंत्री पौडेल लोकतंत्र के प्राण निर्वाचन भेला से निर्वाचन के लेल सबके जुटा आग्रह कलन। प्रधानमंत्री केपी ओली संसद में विश्वास के मत पाबन नहीं सकल अवस्था आ संसद से दोसर वैकल्पिक सरकार बन नहीं सक के अवस्था अयला बाद प्रतिनिधि सभा विघटन करब बाध्य भेल जिक्र कलन। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन से आयल जनादेश जनता में सामाजिक न्याय सहित के विकास आ समृद्धि के यात्रा बीच में अनपेक्षित राजनीतिक घटना सब रोकल गेला बाद निकास देव निर्वाचन एकमात्र विकल्प रहल उप प्रधानमंत्री पौडेल बतौलनि। हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्यौं, संविधान निर्माण गर्यौं, संविधान
को निर्माणसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणसँगै हामीले संविधानको प्रबन्ध अनुरूप प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ। हामीलाई यो आशा थियो, हामीलाई यो अपेक्षा थियो, जनतासँग हामीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। अब संविधान निर्माणको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको काम हामीले सम्पन्न गरेपछि, संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरेपछि अब हाम्रो एजेन्डा, सिङ्गो राष्ट्रको एजेन्डा, सबै राजनीतिक दल, सबै नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साझा एजेन्डा विकास हो, समृद्धि हो र सामाजिक न्याय हो। हामी विगतमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर लामो समय व्यतीत गरेका छौँ। अब हामी विकासतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ, निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छौँ र हामीले चाहेको विकास, हामीले चाहेको समृद्धि सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्दछ। विकासको प्रतिफलमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने यो ढङ्गको विकास हामीले चाहेका छौँ। त्यसकारणले विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय हाम्रो आगामी अभियान हुन्छ भनेर हामीले निर्वाचनका बेला भन्यौँ। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति हामीले जोड दियौँ र जनतासँग हामी त्यसै हिसाबले पनि प्रस्तुत भयौँ र यहाँलाई थाहा छ, वास्तवमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा मतदान गरे। राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको पूर्व शर्तको रूपमा राजनीतिक स्थायित्व हो भन्ने जनताले स्वीकार गरे, त्यस हिसाबले मतदान गरे। तर यस बिचमा केही अनपेक्षित परिदृश्यहरू देखा परेका छन्, यहाँले देख्नु भएको छ। कार्यक्रम में उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल एखन राजनीतिक गतिरोध से विकास निर्माण के किछ प्रभाव पड़लो पर गति नहीं रुकत बतौलनि। शनि दिन उद्घाटन भेल कार्यालय स्यांगजा के काली गंडकी नदी के पाइन तिनाव नदी में गिराक रूपंदेही या कपिलवस्तु के क्षेत्रफल के सिंचाई पहुंचेबाक योजना के फील्ड कार्यालय के रूप में काज करत। काली गंडकी तिनाव डाइवर्जन बहुद्देश्य आयोजना सिंचाई सहित 126 मेगावाट विद्युत सेहो उत्पादन कर बताओल गेल। ई आयोजना संपन्न कर करीब 138 अरब रुपया लागत के अनुमान कल गेल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पिछला 24 घंटा में भारत में 48,000 से बेसी कोरोना के संक्रमित थपाल। वही अवधि में संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 64,000 से बेसी पहुंचल। तहिना पिछला एक दिन में भारत में कोरोना वायरस के कारण थप 1,183 गोटे के जान गेल। भारत में एखन धरि कुल संक्रमित के संख्या 3,01,83,000 से बेसी है। ओहि में से 2,91,93,000 से बेसी संक्रमण मुक्त भ चुकल है तो 3,94,493 के जान जा चुकल है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एखन धरि 5,95,565 जना कोरोना वायरस से संक्रमित अवस्था में रहल। तहिना देश भर एखन धरि 31,50,45,000 से बेसी खोप के मात्रा प्रयोग भ चुकल है। वही में से 61,19,169 गोटे के पिछला 24 घंटा में खोप लगाओल गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।